श्री राम। आइए भक्तजन, कल हमने श्रवण किया था कि माँ सती के मन में ये संदेह हो गया कि भगवान राम यदि भगवान होते तो अपनी पत्नी के वियोग में क्यों घूमते, और इसी संदेह को दूर करने के लिए भगवान शंकर ने उन्हें कहा कि हे देवी, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय है तो आप भगवान की परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। और हमने जाना कि माँ सती माँ जानकी का रूप धारण कर गईं, और पुनः जब वापस आई और भगवान शंकर ने पूछा कि आपने किस प्रकार से परीक्षा ली, तो वहां माँ सती ने झूठ बोला और कहा कि हे प्रभु, मैंने तो कोई परीक्षा ही नहीं ली, और बिना परीक्षा लिए मैं उन्हें सिर्फ प्रणाम करके चली आई। इस प्रकार माता सती ने दो झूठ भगवान से बोला। पहला तो उन्होंने झूठ बोला कि उन्होंने कोई परीक्षा नहीं ली थी, और दूसरा ये हुआ कि वो माँ जानकी का वो रूप बनाई थी जिन्हें भगवान शंकर अपनी माँ समझते हैं। और भगवान शंकर ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि इन्होंने माँ जानकी का रूप धारण करके भगवान की परीक्षा ली है और यहाँ आकर मुझसे झूठ बोल रही हैं। तो यही उनके मन में भगवान माँ सती के त्याग की भावना उत्पन्न हुई, और उन्होंने सोचा कि यदि सती मेरी माता जानकी का रूप धारण कर सकती हैं, और इसके बाद जब भी मैं उनके साथ पत्नी व्रत का पालन करूंगा, पत्नी धर्म का पालन करूंगा, या वो मेरी पत्नी के रूप में विद्यमान होंगी, तो मेरे मन में यही भावना आएगी कि माता सती तो माँ सती जो है मेरी पत्नी, वो माँ जानकी का रूप धारण की थी। तो वहां पर मेरे मन में मातृत्व भाव उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार यही विचार करके बिना कुछ कहे भगवान भोलेनाथ अपने लोक को, परमधाम कैलाश को पहुंचे, और बिना मां सती से कुछ कहे वो कैलाश पर जाकर के तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते 87,000 साल तक वो तपस्या में चले गए। 87,000 साल तक वो समाधि में लीन रहे। जब 87,000 साल भगवान शंकर की तंद्रा टूटी, भगवान शंकर आए, तो फिर माँ सती वहां पहुंची हैं। और हमारे सनातन धर्म में अक्सर देखिएगा कि पत्नियों को पति के दाहिने बगल में बैठाया जाता है। जो भी पत्नियां होती हैं, किसी भी शुभ कर्म को करने के दौरान यदि पत्नियों को पूजा पर या कभी भी बैठाया जाता है, तो आपने गौर किया होगा कि पत्नियों को पतियों के दाहिने भाग में बैठाया जाता है। परंतु जब माँ सती आई भगवान भोलेनाथ के पास तो भगवान ने उन्हें अपने सम्मुख बिठाया, अपने सामने आसन दिया। और देखिएगा, अक्सर अपने सम्मुख उसी को बैठाया जाता है जो पूजनीय हो, वंदनीय हो। वहां अब पत्नी धर्म का पालन भगवान भोलेनाथ ने नहीं किया है। उनके मन में सती के प्रति मातृत्व भाव आ गया था, और यही भाव उत्पन्न जब हुआ तो उन्होंने माँ सती को अपने सामने बिठाया था। उनके मन में यह भावना आई कि माँ सती तो अब मेरी माँ तुल्य हो गई है। एक तो उन्होंने पहले ही प्रण कर रखा था कि माँ सती का त्याग करना है, दूसरा वो जब सामने आई तो उन्हें अपने सम्मुख बिठाया। इस प्रकार से माँ सती को भी थोड़ा सा एहसास तो ये जरूर हो गया था कि भगवान ने मेरा परित्याग कर दिया है। उसी क्षण माँ सती के पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ महायज्ञ का आयोजन किया गया था, और सारे जो देवगण थे वो अपने अपने वाहनों में विराजमान होकर हरिद्वार में प्रजापति दक्ष के यहाँ महायज्ञ में जा रहे थे। उसी दौरान माँ सती ने जब देखा कि सारे देवगण जा रहे हैं, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना की और पूछा, ये भोलेनाथ, ये सारे देवगण एक साथ झुंड बनाकर कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके मायके में आपके पिता प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है, परंतु उसमें सारे देवताओं को बुलाया गया है, और हम ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोगों को छोड़कर सारे देवगण वहां गए हुए हैं।
ये बात जब माँ सती ने सुनी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर भी मायके की बात थी, तो मायके की बात को ध्यान में रखते हुए माँ सती जिद की कि मुझे भी वहां पे जाना है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने तो उनका परित्याग कर ही दिया था और आगे आने वाले भविष्य में उनके साथ क्या होना था ये भी उन्हें पता था। यही कारण था कि उन्होंने कहा कि ठीक है देवी, आपको जैसी उचित लगे, जो अच्छा लगे आप वही करिए। इस प्रकार माँ सती जब वहां पहुंची अपने मायके में, भगवान ने अपने गण वीरभद्र को बुलाया, अपने गणों को बुलाया और गणों को साथ देकर भगवान ने विदा किया। गण के साथ में जब माँ सती वहां पहुंचती हैं अपने मायके में, गौर करिएगा, जब भी कोई लड़की या कोई स्त्री जब अपने मायके में बुलाने के पश्चात जाती है तो उसकी सेवा सत्कार में कुछ अलग ही भाव नजर आता है। जबकि बिन बुलाए मेहमान कोई पहुंचे तो उसके सत्कार में, उसके भाव में बहुत ही अंतर देखने को मिल जाता है। यही अंतर माँ सती को भी देखने को मिली। जब वो प्रजापति दक्ष के महल में पहुंची तो उनकी जितनी भी बहनें थीं, किसी भी बहन ने उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं किया और उनसे सिर्फ माँ मिली। माँ तो माँ होती हैं, माँ के सामने कोई भी बंधन, कोई भी बाउंडेशन, कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। तो माँ माँ होती हैं। क्योंकि प्रजापति दक्ष ने कहा था कि अगर सती आती है तो उससे कोई बात नहीं करेगा, यही कारण था कि किसी ने भी उनकी अगवानी नहीं की, किसी ने भी उनसे बात विचार नहीं किया। परंतु माँ तो माँ होती हैं। माँ गई, माँ ने उन्हें गले लगाया, बिठाया, हाल समाचार कुशल क्षेम पूछा। उसके पश्चात माँ सती जब यज्ञ मंडप में पहुंची तो वहां उन्होंने देखा कि सारे देवताओं का जो भाग होता है वो तो वहां पे है, परंतु भगवान भोलेनाथ का भाग वहां उन्हें नहीं दिया गया है। और यही कारण था कि उसके बाद माँ सती दुखित हुई, क्रोध में आ गई और वहीं जो योग अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, उसी योग अग्नि में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। वो उसी में कूद पड़ी और कूद करके अपनी देह का त्याग कर दिया। चूंकि यहाँ दो कारण था माँ सती के देह त्याग करने का। गौर करिएगा कि माँ सती के देह त्याग का दो कारण था। पहला तो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें परित्याग कर दिया था उनका, और दूसरा कारण था कि अपने पिता के द्वारा अपने पति की उल्लेखना किया जाना या उनको उपेक्षित किया जाना, ये माँ सती के मन में बहुत ज्यादा आघात पहुंचाया। जितना आघात भगवान भोलेनाथ के द्वारा परित्याग किए जाने पर नहीं हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा आघात माँ सती को जब देखा उन्होंने कि मेरे पिता के द्वारा मेरे प्रति की उपेक्षा की गई है, तो उस समय जो उनके मन में ज्वाला उत्पन्न हुई, जो विषाद उत्पन्न हुआ, यही कारण था कि उन्होंने अपने देह को त्याग कर दिया। जब ये खबर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने मुख्य पार्षद वीरभद्र को वहां भेजा और माँ सती के मायके में। और जब वीरभद्र वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने वहां तांडव मचाया, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, पूरे यज्ञ मंडप को विध्वंस कर दिया गया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। परंतु वहां पे और बहुत सारे देवगण आए। देवगणों के समझाने बुझाने के पश्चात वीरभद्र और भगवान भोलेनाथ ने, सभी देवताओं ने मिलकर दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया और तब से दक्ष के सिर पर आज तक भी बकरे का ही सिर विद्यमान है। तो माँ सती के देह त्याग किए जाने और भगवान द्वारा त्याग किए जाने की ये कथा है। ये कथा यहीं पूर्ण होती है। धन्यवाद।